राम राम। 29 जुलाई यानी कि श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो कि नाग पंचमी के नाम से जानी जाती है। नाग पंचमी के दिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग देवता की पूजा करने से क्या आप जानते हैं, आपके शनि, राहु और केतु ग्रह के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको शनि ग्रह की महादशा, अंतरदशा, राहु ग्रह की महादशा, अंतरदशा या फिर केतु ग्रह की महादशा, अंतरदशा हो, या वर्षफल में या जन्म कुंडली में यह ग्रह आपको परेशान कर रहे हो, या कुंडली में आपके काल सर्प दोष का प्रभाव आ रहा हो, तो इस समय में कुछ एक छोटे छोटे चमत्कारी उपाय करके इन दोषों से राहत पाई जा सकती है। शनि, राहु, केतु की पीड़ा आपको परेशान कर रही है, तो इस वीडियो में नाग पंचमी के दिन आप क्या उपाय कर कर लाभ उठा सकते हैं उस विषय के बारे में जानकारी दी गई है, ताकि आप अपने इन दोषों का निवारण बड़े आसान ढंग से नाग पंचमी के दिन कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। आज हम चर्चा करेंगे 29 तारीख 7वां महीना 2025 दिन मंगलवार को जो नाग पंचमी का त्यौहार आ रहा है। नाग पंचमी के इस त्यौहार पे हम कैसे शनि, राहु, केतु की पीड़ा से राहत पा सकते हैं। पहले ये समझें कि जो नाग है, नाग देवता है ना, इनका महत्व हमारे जीवन में हमेशा ही रहा है। चाहे भगवान विष्णु जी का शेषनाग की शैया पर विश्राम करना, भगवान शिव का वासुकी नाग को अपने गले में धारण करना, या फिर कालिया नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी का नृत्य करना, तो कहीं ना कहीं हमें नागों के संदर्भ में कुछ एक चीज़ें देखने को मिल ही जाती हैं। जैसे कि समुद्र मंथन के समय नाग देवता की मदद से ही समुद्र मंथन किया गया था। और इसके अलावा कहा जाता है कि नाग देवता फसलों की रक्षा करने वाले माने गए हैं, क्योंकि चूहे फसल को बर्बाद करते थे, तो जब खेतों में नाग होते थे तो वह नाग उन चूहों को खा लेते थे, फसल को नुकसान तो पहुंचने नहीं देते थे। इस कारण भी नागों की पूजा होती रही है समय समय पर। वैसे भी खजाने की रक्षा करने वाले भी नाग देवता ही माने गए हैं। इसलिए भी मंदिरों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो खजाने की जगह होती है पुरातन सनातनी मंदिरों में, वहाँ पर नाग देवता को चिन्हित किया जाता है, क्योंकि उग्र देवता माने गए हैं नाग देवता। जब भी कोई व्यक्ति किसी नियम को तोड़ने की कोशिश करता है तो नाग देवता उसके जीवन में अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसी तरह से भगवान राम जी जब लंका विजय के लिए जा रहे थे तो इसी तरह से भगवान राम जब लंका विजय के लिए जा रहे थे तो उनका नागपाश के द्वारा लिपटे जाना और मूर्छित हो जाना, ऐसे बहुत से किस्से हमारे सनातन में सुनने और देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ नाग पंचमी, क्योंकि नाग का जो स्वरूप माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि, राहु, केतु का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं जब किसी व्यक्ति की पत्रिका में यह ग्रह खराब हो तो अपनी महादशा, अंतरदशा में बुरा परिणाम प्रकट करते हैं, या जन्म कुंडली में ही बुरा असर लेके आते हैं। और इसी तरह से कई बार काल सर्प दोष के द्वारा भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। नाग पंचमी का दिन श्रावण मास में आना, भगवान शिव के साथ जोड़कर इनकी पूजा की जानी, यह आपके जीवन में से ये जो शनि, राहु, केतु हैं इनके दुष्प्रभाव को दूर करने की पूरी ताकत रखता है। तो अब हम समझते हैं बहुत कम शब्दों में कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, या फिर आपको किसी भी ज्योतिषी ने यह बताया है कि आपको शनि पीड़ा है, राहु पीड़ा है, केतु पीड़ा है, तो आप एक काम ज़रूर करें। अगर आप बिना खर्च किए, ज़्यादा धनराशि खर्च नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं आपका लाभ हो जाए, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्टील का लोटे में दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल मिलाइए, काले तिल मिलाने के बाद भगवान शिव का अभिषेक करें दूध के साथ, और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, और थोड़ा सा दूध से आप नाग देवता का भी अभिषेक
कर दें, जो कि भगवान शिव के ऊपर ही विराजते हैं। तो शिवलिंग के साथ भी वह हमेशा लिपट के ही रहते हैं। तो ऐसा करने से आप जो है जो सर्प दोष है, इससे मतलब काल सर्प दोष हो या फिर शनि राहु केतु की पीड़ा हो, इससे आराम मिलता है। अब कई शिव भक्त ऐसे भी होंगे जो रोज़ ये कार्य करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है भावना और संकल्प, मैनिफेस्टेशन जिसे हम कहते हैं। जब हम किसी चीज़ की चाह रख के कोई कार्य करते हैं, तब ही वह चीज़ हमें पूरी तरह से मिल पाती है। तो जब मन में भाव आएगा और किसी चीज़ से मुक्ति पाने की इच्छा आएगी, तभी ये सब कुछ होगा ना। तो अवसर भी विशेष है नाग पंचमी, ठीक है ना। तो देवता से माफ़ी मांगिए। हो सकता है आपके परिवार में किसी व्यक्ति ने नाग आज से पहले कभी मरवाया भी हो या मारा हो, है ना। तो वह दोष की भी माफ़ी मांगिए और ये काल सर्प दोष या राहु केतु शनि की जो महादशा अंतरदशा है, उस पीड़ा से मुक्ति हो जाए। जन्म कुंडली में यह ग्रह खराब असर दे रहे हों, उनसे मुक्ति हो जाए। वर्षफल में खराब हो रहे हों, उनसे मुक्ति हो जाए। ऐसी प्रार्थना भगवान शिव और नाग देवता के आगे करें। ये तो एक उपाय हो गया। इसके अलावा आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवा सकते हैं। देखिए, आपको आपके लोकल सुनियार से बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये नाग नागिन का जोड़ा है, चांदी का बना हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, यह नाग नागिन का जोड़ा दो तरीके हैं। दूध लोटे में और थोड़ा सा जल, काले तिल, और यह नाग नागिन का जोड़ा उसके बीच में डालकर आप जल प्रवाह कर दीजिए। चलते हुए पानी में जल प्रवाह करिए, ताकि आपके जीवन से यह जो पीड़ा है शनि राहु केतु की, वह दूर जाए। अब इसमें एक चीज़ साथ में शामिल रहेगी, आपका पश्चाताप, ठीक है ना। जितनी देर तक आप किसी भी ग्रह के आगे या देवता के आगे पश्चाताप की भावना से कोई काम नहीं करेंगे ना, वह हल ही नहीं होगा। तो पहले पश्चाताप ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में कुछ एक गलत कार्य किए हैं या आपके पूर्वजों ने शायद सांप मरवाए हो, माफ़ी मांगने में कुछ नहीं जाता। अगर ऐसा किया है तो बोल के माफ़ी मांग लें कि अगर हमारे परिवार में ऐसी कोई गलती हुई है तो हम उसकी क्षमा मांगते हैं प्रभु आपसे, ठीक है ना। तो शेषनाग भगवान, है ना, और वासुकी नाग देवता का ध्यान करके, नागराज देवता का ध्यान करके ऐसा आप कर लें। भगवान शिव का ध्यान करके भी ऐसा आप कर सकते हैं। और यह चलते हुए पानी में जल प्रवाह करके हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं कि मुझको और मेरे परिवार को इस चीज़ से मुक्ति मिले। तो नाग देवता यानी कि काल सर्प दोष या शनि राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलने का अवसर फिर बन जाता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। आपको कोई सपेरा ढूंढना है ना। अगर आपको सपेरा मिल जाए, अगर कोई, है ना, मान लीजिए आपको सपेरा मिल गया और आप समर्थवान भी हैं, मतलब आपकी जेब आपको किसी तरह की भी तंगी महसूस नहीं होने देती, अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं, तो वह सपेरा जो आपको मिलता है ना नाग पंचमी के दिन, अगर आप पहले ही उससे बात कर लें, कई बार शहर के इर्द गिर्द रेलवे स्टेशन के पास या झुग्गी झोंपड़ियों में सपेरे मिल जाते हैं, तो उनसे बात कर लें कि मुझे नागिन का जोड़ा चाहिए या नाग का जोड़ा चाहिए। वह जोड़ा आप खरीद कर घने जंगल में जाकर वह जोड़ा छोड़ दें। मतलब अगर जोड़ा छोड़ दें तो अच्छी बात है, जिंदा सांप, ठीक है ना। तो सिर्फ हाथ लगा दें पिटारे को, सपेरे को बोलें छोड़ दें, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा धैर्य है, कोई स्पेशलिस्ट है, उसकी साथ में सहायता ले लीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सपेरे को कुछ एक पैसे एक्स्ट्रा देकर साथ लेके जाएं और वह जिंदा सांप किसी जंगल में छुड़वा दें। और सपेरे से एक संकल्प लें कि तुम इन नाग नागिन के जोड़ों को पकड़ोगे नहीं, ये शपथ लो, ठीक है ना, इनको जाने दोगे। बस इतना करके आप वापस आ जाए। हो सकता है वह सपेरा नाग नागिन के उस जोड़े का आपसे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 भी मांग ले, लेकिन अगर आप यह कार्य कर लेते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। लेकिन कार्य थोड़ा कठिन है, किसी सूझवान व्यक्ति की सहायता लेनी इसमें ज़रूरी है और कई चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये ऐसे उपाय हैं जो पश्चाताप के तौर पर बड़े बड़े कहते हैं कि लोगों से करवाए जाते हैं, जो सोचते नहीं हैं, उनको कष्ट आ रहे हैं लेकिन वो उपाय करना चाहते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं।
इसके अलावा भी कुछ एक ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपको इस दिन के अवसर पर, नागपंचमी के अवसर पर लाभ मिल जाता है। जैसे कि दूध का एक पैकेट आप नाग देवता के साथ छुआकर उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं, या दूध के पैकेट से उनका अभिषेक भी कर सकते हैं नाग देवता का। तो यह जो छोटे छोटे चमत्कारी उपाय हैं, इनसे आप नाग देवता यानी कि काल सर्प दोष हो, शनि महादशा, राहु महादशा, केतु महादशा, अंतरदशा से राहत पा सकते हैं। तो यह उपाय आप करके देख सकते हैं। मंगलवार का दिन है, क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो इन तीनों ग्रहों को अगर आए अपनी आय पे तो बहुत अच्छे से नियंत्रण कर सकता है। लेकिन ग्रह है ना, जो आपको लगता होगा कि मित्र और शत्रु है, लेकिन ये आपस में मित्र ही होते हैं। कोई भी ग्रह किसी पापी के लिए कभी कार्य नहीं करता है। ग्रह हमेशा उस व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं जो पश्चाताप की भावना रखता है और जिसके कर्म अच्छे होते हैं, चाहे वो शनि राहु केतु हो, चाहे मंगल हो, तो उसी व्यक्ति के साथ चलते हैं। तो यह उपाय आप करके देखिए। वैसे भी उस दिन कन्या राशि में चंद्रमा रहेंगे, तो ये और भी बढ़िया अवसर बन जाएगा इस उपाय को करने के लिए। तो उपाय बड़ा सरल है, साधारण है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। और पश्चाताप की भावना ज़रूर रखें कि अगर मुझे काल सर्प दोष या किसी और दोष ने तंग किया है तो शायद मेरी ही गलती होगी, है ना, मेरे परिवार की या मेरे ताल्लुकदारों की ही इसमें कोई गलती होगी। देखिए, पश्चाताप से ही कई चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे और ईश्वर से ऐसी कृपा प्राप्ति की इच्छा रखें कि यह ग्रह आपको बढ़ चढ़ के दें। काल सर्प दोष या शनि राहु केतु एक ऐसे ग्रह भी हैं जो अथाह संपत्ति भी आपके जीवन में अगर ये प्रसन्न हो जाए ना, तो देने की पूरी ताकत रखते हैं। तो उपाय आप करके देखिए। और नागपंचमी के इस अवसर पर अगर आप किसी मज़दूर को, गरीब व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को खाना खिला देते हो, मदद कर देते हो, तो इससे भी लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ऐसी आशा करता हूँ यह जानकारी आपके काम आएगी। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाइएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल सके। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।